नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, भली प्रकार होंगे और तैयारी सही तरीके से चल रही होगी। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी में। और आज हम आपको कराएंगे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज या इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी जो भी होंगे, प्राथमिक द्वितीय तृतीय प्रकार के। हम 2-4 वीडियो में इनको आपको कराएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो और लास्ट तक बने रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टॉप्ड द पब्लिशिंग इन प्रिंट फ्रॉम सिंस 2012। 2012 से निम्नलिखित में से किसने अपने मुद्रित संस्करण का प्रकाशन बंद कर दिया है। तो उसका आंसर है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ऑप्शन कौन सा है अभी देखते हैं छोटा करके इसको। तो ऑप्शन हमारा सी ठीक है ना। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1968 में आया था। किस नाम से आया था वो बता देते हैं। डिक्शनरी ऑफ आर्ट साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से आया था। और 15वां संस्करण इसका कब आया था? 1974 में, जिसका टाइटल था न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। और अंतिम मुद्रित संस्करण 2010 में, ठीक 2012 में इसका बंद हुआ था। घोषणा 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर डिवाइडेड मेनली इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। आमतौर पर सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से दो विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। एक होता है तृतीयक प्रकार का। 3 प्रकार से हम नॉर्मली इनको डिवाइड करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एनुअल वॉल्यूम ऑफ द करंट इंफॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्टिव and or statistical from the sometimes limited to specific field is known as। ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण या अन्य सांख्यिकी रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है, क्या कहलाता है? वह ईयरबुक या वार्षिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये सिनोनिम्स ऑफ द लेक्सिकॉन। निम्नलिखित में से लेक्सिकॉन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वह हमारा डिक्शनरी या शब्दकोश है। और लेक्सिकॉन किस भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? तो ये हमारे ग्रीक भाषा का शब्द है लेक्सिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गजट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। गजट निम्नलिखित में से किस प्रकार की सूचना देता है? तो ये है गवर्नमेंट ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन। सरकारी जो आदेश है और उनकी जो सूचना प्रकाशित होती है वो हमको गजट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बजट ऑफ द लाइब्रेरी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। कमिंग ईयर के लिए, जो आगामी वर्ष है उसके लिए हम पुस्तकालय का बजट तैयार करते हैं। पुस्तकालय बजट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बीच में कहाँ से आ गया? द टर्म इवेल्युएशन इन द लाइब्रेरी साइंस इज नोन एज। पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन शब्द से तात्पर्य होता है हमारा संचालन एवं सेवा में सुधार। द टर्म इवेल्युएशन इन द लाइब्रेरी साइंस इज नोन एज द मीनिंग ऑफ इम्प्रूव ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थर्ड वन इन द ट्रिनिटी ऑफ द लाइब्रेरी अलोंग विद द यूजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। उपयोगकर्ता, भोक्ता और प्रलेखों के मध्य इनके अलावा पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में महत्वपूर्ण तीसरा कौन होता है? तो हमारा कर्मचारी थर्ड पर्सन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेरिटरी सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से सूचना का जो तृतीयक स्रोत है वो कौन सा है? तो वह हमारा द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। बी ऑप्शन ठीक है। और द अब ऐसे करते हैं क्योंकि पजल्स टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, पूरा खोलते इसको। हाँ, पजल से तो इसमें से पूछ रहा है कौन कौन से सही है। तो वर्ल्ड लिस्ट ऑफ सोशल साइंस पीरियोडिकल यूनेस्को, ये भी हमारा टेरिटरी सोर्सेस है। और कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यूनियन कैटलॉग एग्जांपल वर्ल्ड कैट 1967। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, गाइड टू लिटरेचर और डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरी। जी क्या होते हैं? हमारे तृतीयक सूचना के स्रोत होते हैं, टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं इनको। नेक्स्ट हमारा
Which one of the following is the special features in the evaluation of criteria, the map and the atlas? थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। निम्नलिखित में से मैप और एटलस के मूल्यांकन के मापदंड की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ग्रिड सिस्टम इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जयपुर राजस्थान की जलवायु के बारे में जानने के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या? हमारा गजेटियर है। नेक्स्ट है एनुअल पब्लिकेशन लिस्टिंग ए सेट ऑफ द इवेंट्स फॉर कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर इज नोन एज। अगले वर्ष में होने वाली घटनाओं के समुच्चय का तालिकाकरण करने वाला वार्षिक प्रकाशन क्या कहलाता? हमारा एल्मेनक या पंचांग कहलाता है। ईयर बुक क्या होता है दोस्तों? एक वार्षिक पुस्तक होती है जिसमें वार्षिक रूप से या वार्षिकी रूप से भी हम जानते हैं प्रति वर्ष प्रकाशित होती है। और डायरेक्टरी को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशिका। यह एक फाइल सिस्टम की सूचीबद्ध संरचना है। जो संदर्भ है कंप्यूटर फाइलें और संभवतः अन्य निर्देशिका। ये कंप्यूटर पर निर्देशिका को फोल्डर या दराज के रूप में भी जाना जाता है। हैंडबुक एक प्रकार का क्या होता है? वह है संदर्भ कार्य जो निर्देशों का अन्य संग्रह है जिसका उद्देश्य तैयार संदर्भ प्रदान करना होता है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हमने सूचना को। व्हाट इज द एपिलोग इन द थीसिस? किसी प्रकार के शोध प्रबंध में उपसंहार क्या है? तो फाइनल चैप्टर या अंतिम अध्याय होता है। प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी पोर्शन देखिए और आप इंग्लिश का पढ़ें। एक कस्व क्या है? व्हाट इज पेटेंट? तो ये है एक कस्व हमारा आविष्कार करता है उत्पादन करता और के आविष्कार और उत्पादन के बीच सरकार से एक अनुबंध या एग्रीमेंट होता है। रिफेन टी वनी जर्नल क्या है? तो यह एक एब्स्ट्रैक्टिंग या सारकरण पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी सोर्स हमने बताए थे आपको, पीरियोडिकल रिसर्च रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं। प्रोसीडिंग्स, पेटेंट, स्टैंडर्ड। सेकेंडरी सोर्स में क्या आएगा आपका? इंडेक्सिंग सर्विस आएगी और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, रेफरेंस वर्क, टेरिटरी संधि यानी कि मोनोग्राफ और टेक्स्ट बुक होंगी। टेरिटरी सोर्स में आएगी एयर बुक, डिक्शनरी, बिब्लियोग्राफी, लोकेशन, लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स, लिस्ट ऑफ इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, गाइड, लिस्ट ऑफ रिसर्च एंड प्रोग्रेस, गाइड टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमारे टेरिटरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख होते हैं प्राइमरी सोर्स। एक बार फिर प्राइमरी सोर्स को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो प्राइमरी सोर्स कौन कौन से होते हैं? हमारे शोध प्रतिवेदन, सम्मेलन की कार्यवाही, व्यावसायिक साहित्य यानी कि ट्रेड लिटरेचर, शोध पत्रिका, जर्नल, रिसर्च जर्नल, रिपोर्ट, अधिकाधिक प्रकाशन, मानक, शोध, एक कस्बे, अप्रकाशित या अनपब्लिश्ड सोर्स या लिटरेचर, मैप, चार्ट, रिसर्च मोनोग्राफ, मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि, न्यूज़पेपर, हस्तलिखित ग्रंथ, हैंड राइटिंग आर्टिकल और पर्चे, ये सब होते हैं प्राइमरी सोर्स होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन के। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन। निम्नलिखित में से उनको प्रथम प्रकाशित क्रम के अनुसार लिखिए। तो लिख लीजिए हम, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1777, अमेरिकाना 1829 का है, मैग्रा-हिल 1960 का, और सबसे लास्ट में आएगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो बन गया इनका सीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द surrogating, repacking and the compaction of the primary literature that results in certain of secondary journals is प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधि रिपैकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय जर्नल्स का सृजन होता है, वह हमारा आवधिक प्रकाशनों का सारकरण और अनुक्रमणीकरण। इन हाउ मैनी पार्ट्स हैज ए न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हैज बीन पब्लिश्ड। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो तो 3 भागों में बांटा गया है। आप लोगों को अच्छी तरीके से
पता ही होगा। पहला है माइक्रोपीडिया, यह 12 खंडों में है जिसमें लगभग 1 लाख आर्टिकल हैं और इसे रेडी रेफरेंस एंड इंडेक्स भी कहा जाता है। दूसरा पार्ट है माइक्रोपीडिया, 17 वॉल्यूम है, 17 खंड, 17 वॉल्यूम है। यह गहन अध्ययन का विस्तृत अध्ययन मतलब डीप नॉलेज है, इस कारण इसे नॉलेज इंडेक्स भी कहा जाता है। 1938 से निरंतर प्रकाशित होने वाला एक बुक है ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर। प्रोपीडिया होता है, यह एक पार्ट में है, 1 वॉल्यूम है, यह खंड में व्यवस्थित है। और माइक्रोपीडिया का मार्गदर्शक है जो पाठक को विश्वकोश के सतही परिचय कराता है और उसे वांछित सूचना प्राप्त करने का निर्देश देता है। प्रोपीडिया का ज्ञान 10 खंडों में विभाजित होते हैं। ठीक है, 30 वॉल्यूम का हो गया हमारा। नेक्स्ट है रिसर्च मोनोग्राफी इज ए फॉर्म ऑफ। रिसर्च मोनोग्राफ क्या रूप है? तो प्राइमरी सोर्स या प्राथमिक स्रोत का। जी मैंने अभी आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी सबकी इंफॉर्मेशन दी है। इंडिया रेफरेंस एनुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडिया रेफरेंस एनुअल किसका उदाहरण है? तो यह ईयर बुक का उदाहरण है। और ईयर बुक हमारी क्या होती है? टेरिटरी सोर्सेस होती है। इसको कौन पब्लिश करता है? शिक्षा और जनसंचार, भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का यह पब्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ द टू नोन अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत है हमारा गजट ईयर। गजट ईयर एक ऐसा भौगोलिक स्रोत होता है जो किसी स्थान के बारे में उपयोगी सूचना जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, प्रशासनिक आदि जानकारी उपलब्ध कराता है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको हो गई है। पेटेंट आर रिगार्डेड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से पेटेंट या राजस्व किस प्रकार का सूचना स्रोत होता है? तो प्राथमिक सूचना स्रोत होता है। राजस्थान में 2019 में आ चुका है। ग्लोजरी, लेक्सिकॉन, थिजोरस एंड वोकेबुलरी आर द टर्म दैट आर यूज्ड फॉर डिक्शनरी। ग्लोजरी, लेक्सिकॉन, थिजोरस और वोकेबुलरी किसके लिए समानार्थी शब्द में प्रयोग होता है? तो शब्दकोश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 5th एडिशन 1974 to 1984 वाज पब्लिश्ड। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 15वां संस्करण 1974 से 1984 कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस विच हैव द सिमिलर फीचर्स। निम्नलिखित में से कौन कौन से स्रोतों में समान विशेषताएं हैं? तो हैंडबुक, मैनुअल, गाइड, ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज। ई जर्नल्स के पुराने खंडों हेतु पहुंच को क्या कहते हैं? हम परपेचुअल पहुंच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर नॉट ए प्राइमरी सोर्स। निम्नलिखित में से कौन से प्रलेख प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो रेफरेंस बुक्स प्राइमरी सोर्स नहीं है। थीसिस प्राइमरी, पेटेंट और कॉन्फ्रेंस प्राइमरी सोर्सेस हैं। हु कैटेगराइज द डॉक्यूमेंट्स इनटू 3 काइंड्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्रलेखों को 3 श्रेणियों में किसने विभक्त किया था? तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के रूप में ग्रोगन ने विभक्त किया था या डिवाइड किया था। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ई जर्नल्स इज नोन एज। ई जर्नल्स की बैक वॉल्यूम तक पहुंच के रूप में जाना जाता है तो परिपक्वल एक्स या सतह पहुंच। तो वीडियो आज का यहीं एंड करते हैं। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें क्योंकि मैं कोई पैसा आपसे नहीं लेता हूं। लोग थोड़ा सा कराते हैं और फिर मेंबरशिप का पैसा मांगने लगते हैं कि आप हमारा डाउनलोड कर लीजिए ऐप और वहाँ वो वही इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि जिनके पास पैसे का सुविधा का अभाव है तो वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।